कोई बताऊं, ये बिल्कुल सीएन नंबर 8/2024 के पैटर्न पे आधारित बुक है। ये लेवल 1 पोस्ट है, इसमें टोटल 25% मिलता है। सबसे खास बात यह है कि एक ही बुक के अंदर आपको जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, इंटेलिजेंस, जनरल। कैसे हैं एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है दोस्तों। टीआरई 4.0 का विज्ञापन जो है आपका मार्च के करीब में आने वाला है। मतलब कि कहने का था मतलब हो कि होली के पहले आपको किसी भी सूरत में टीआरई 4.0 का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा, है ना। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है कि सर ये बताइए कितना पदों का विज्ञापन जारी किया जाएगा, और साथ साथ जो है ये बताइए कि टीआरई 4.0 का परीक्षा होने का कब तक संभावना है, और उससे महत्वपूर्ण चीज़ कि क्या सर इसमें डोमिसाइल नीति लागू होगा या नहीं होगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आधा दिन भर में कम से कम मैं बता रहा हूँ पर्सनली कि मेरे पास कम से कम दिन भर में 800 से 900 लगातार मैसेज आता है कि डोमिसाइल नीति लागू करवाइए, डोमिसाइल नीति लागू करवाइए। तो क्या डोमिसाइल नीति लागू होगा या नहीं होगा, सारा अपडेट हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। पहले तो हम 2-3 चीज़ क्लियर कर देते हैं। बीपीएससी टीआरई 4.0 का जो विज्ञापन है आपका कब तक आ जाएगा, तो विज्ञापन आपका होली के पहले किसी भी सूरत में जारी कर दिया जाएगा, पहला जानकारी। दूसरा जानकारी, कितना पदों का जारी किया जाएगा, तो कितना पदों का लगभग जो है 1,45,000 से 47,000 का राउंड फिगर में इस बार आपका विज्ञापन जारी किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो है जिस तरह से वर्गों का सीट आएगा आपका जिला शिक्षा प्राधिकारी के द्वारा, शिक्षा विभाग को जब सीटों का संख्या मिलेगा कैटेगरी वाइज, फिर आपका जो है आपका सब्जेक्ट वाइज और कैटेगरी वाइज सीटों में जो है आपका बढ़ोतरी किया जाएगा। तो ये वैकेंसी जो है लगभग 1,50,000 प्लस भी जा सकती है, इस बात को मान लीजिए। तो लगभग जो है आपको टीआरई 4.0 का बहाली जो है 1,50,000 प्लस बहाली रहेगा। अब जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ की सर ये तो बताइए कि टीआरई 4.0 का बहाली तो आ रहा है, अब इसमें डोमिसाइल नीति लागू होगा कि नहीं। तो हम आपको ये बात बता देते हैं कि आपको पता है कि 17वां बीपीएससी के लिए बहुत सारे अभ्यर्थी जो है आंदोलन किए। कुछ सरकार उनके बारे में जो है पॉजिटिव जो है कुछ उस तरह के पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया गया सरकार के द्वारा। इधर जो है डोमिसाइल नीति को लेकर के भी बहुत सारे सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के बहुत सारे अभ्यर्थी जो डेट ऑफ बर्थ से जिनका रिजल्ट नहीं हुआ, 2 नंबर 1 नंबर से रिजल्ट नहीं हुआ, 87,774 पदों का विज्ञापन जारी किया गया, और उसमें 22,000 कम सीट दिया गया। मतलब आपका 66,000 अप्रोक्स रिजल्ट दिया गया है और 22,000 सीट काट लिया है। उसके बाद मल्टीपल रिजल्ट में अलग सा मेथड है कि एक ही लड़का का 3-3 जगह रिजल्ट है तो उसमें छटेगा जो अलग से। तो ऐसे परिस्थिति में सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा, नहीं जारी किया जाएगा। ठीक है। तो इसके लिए भी जो है धरना पे बैठे हुए हैं बहुत सारे अभ्यर्थी। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो सबसे ज़्यादा छात्रों में जो है आक्रोश है छात्रों में टीआरई 2 से और टीआरई 3 से, और उससे भी ज़्यादा आक्रोश हो गया है आरटीआई का मामला को देख करके। हम गलत बोल सकते हैं, कोई यूट्यूब वाला गलत बोल सकता है, कोई पत्रकार गलत बोल सकता है, कोई शिक्षक गलत बोल सकता है, लेकिन सूचना के अधिकार के द्वारा कोई गलत नहीं बोल सकता है। आरटीआई के द्वारा जो है कम से कम हम अपना चैनल पे आरटीआई का 100 आंकड़ा दिखाए होंगे, 100 आंकड़ा, जिसमें जो है आपका सीट है 10,000, उसमें 8,000 अदर स्टेट वाले को हो गया, 2,000 बिहार वाले को हुआ। सीट है दिव्यांग में 180 को हो गया आपको अदर स्टेट वाले को, अब 20 को हो गया बिहार के। वो भी 80 में जो है कोई का डोमिसाइल फर्जी बना लिया, तो कोई सर्टिफिकेट ही फर्जी बना लिया, तो कोई दिव्यांग नहीं है सर्टिफिकेट फर्जी बना लिया, मत समझ रहे। तो ऐसे बहुत सारा मामला है। अब ऐसा मामला जो है जब हम लोग जब दिखाते हैं यूट्यूब पर, जब हम लोग यूट्यूब पर बताते हैं तो ऐसा नहीं कि कोई ना कोई हम लोग को आयोग का आदमी या कोई ना कोई देखता नहीं है, देखता ही होगा, इस चीज़ को समझ ही रहा होगा हर चीज़ कि सूचना के अधिकार के द्वारा आरटीआई के द्वारा कोई चीज़ मांगा जा रहा है, और आरटीआई के द्वारा जब ये रिपोर्ट दिया जा रहा है कि बहुत ही खराब स्थिति है, डोमिसाइल लोग जो है आपको बना के फर्जी तरीके से बहुत सारे बहाल हो गए हैं, और धीरे धीरे वो निष्कासित भी किए जा रहे हैं। लेकिन वो निष्कासित तो किए जाएंगे, वो सही चीज़ें कि निष्कासित किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं तो सीट आपका डैमेज कर दिया गया। अगर उसको नहीं दिया जाता नौकरी, डायरेक्ट आपको दे दिया जाता, तो कहीं ना कहीं आपको और भी उम्मीद होता, बहुत सारे अभ्यर्थी को और यहाँ पे मौका मिल सकता था। लेकिन आयोग का गलती के चलते और सरकार का मतलब कि तुगलकी फरमान के चलते, ठीक है, आपका जो है डोमिसाइल को लेकर के छात्र काफ़ी चिंतित हैं। और एक होता कि नहीं भाई ओरिजिनल टीचर ऑफ क्वालिटी माने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छा आ रहा है भाई, नहीं पढ़ने वाला आ रहा है, तो एक अलग सा बात रहता। तो कोई फर्जी सर्टिफिकेट बना लिया, कोई दिव्यांग के सर्टिफिकेट फर्जी बनाए हुए हैं, तो कोई है निवासी दूसरा स्टेट का, वो आपका बिहार का सिवान का जो है फर्जी बना लिया है, और वो 4 साल से 2 साल से नौकरी कर रहा है, योगदान दे रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए जो है सरकार को कहीं ना कहीं खबर है बहुत अच्छा से
कि सारा चीज़ में सरकार अगर अपने मन से करेगी तो वोट भी अपने आप ही ले ले, ठीक है। उसको कोई कहीं से फिर वोट में उसको इतना ज़्यादा डैमेज होगा, इतना ज़्यादा डैमेज होगा, वो सोच नहीं सकता है। इसलिए किसी भी सूरत में हम आप लोग को बता देते हैं, TRE 4.0 में डोमिसाइल नीति लागू होगा, इस बात को मान लीजिए। अगर आप ये सोच के हिम्मत नहीं हारिए कि डोमिसाइल नीति नहीं लागू होगा। अब सरकार का भी परीक्षा लेने का बहुत आप लोग परीक्षा दे दिए, TRE 1 दे दिए, TRE 2 दे दिए, TRE 3 दे दिया, TRE 4 देंगे। अब सरकार के परीक्षा का टाइम आ गया है, और सरकार के परीक्षा का जब टाइम आता है तो उसका कॉपी भी आप ही लोग चेक करिएगा, जितना जो है जितने भी जनता लोग हैं, ठीक है। मतलब आप ही लोग वोट दीजिएगा तो सरकार बनेगा। अगर जिस तरह सरकार अगर आपका नहीं बात मानती है तो उसको वोट के साथ बहिष्कार कीजिए। तो ये सब परिस्थिति भी बन सकती है, ठीक है। लेकिन डोमिसाइल नीति को लेकर के जहाँ तक मुझे जानकारी, और जब तक जहाँ तक है कि अगर छात्रों के द्वारा अगर एक हो जाया जाए, एक बड़ा आंदोलन किया जाए, तो डोमिसाइल नीति कहीं ना कहीं से लागू होगी। तो डोमिसाइल नीति को लेकर के हम लोग काफ़ी चिंतित हैं। इसके लिए हम लोग एकदम अंतिम तक भरसक कोशिश करेंगे कि डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए। ये हमारे भी एकदम सबसे एक नंबर में है कि नहीं, सबसे पहले डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए। जो फर्जी तरीके से जो अभ्यर्थी जो है आ गया है, सिस्टम में घुस गया है, TRE 1 में, TRE 2 में, TRE 3 में, उन लोग को बाहर किया नहीं जा रहा है, वो लोग सीट बर्बाद कर दिया। तो ऐसे में जो है डोमिसाइल नीति हर हाल में लागू होना चाहिए। बस आप लोग सपोर्ट कीजिए, हम लोग के वीडियो को खूब ज़्यादा शेयर कीजिए कि बहुत सारे अभ्यर्थी जो है जुड़ सके, क्योंकि हर हाल में जो है इस बार TRE 4.0 का बहाली 15 दिन लेट आए, लेकिन डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए भाई। डोमिसाइल नीति को लेकर के हम लोग बहुत ज़्यादा खुद एकदम पूरी तरह से एग्रेसिव हैं, एकदम पूरी तरह सीरियस है कि हर हाल में डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए। तो TRE 4.0 का विज्ञापन का जहां तक बात है तो होली के पहले जारी कर दिया जाएगा, और डोमिसाइल नीति तो लागू होगा ही होगा, अब इस बात को मान लीजिए, क्योंकि बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है अगर डोमिसाइल नीति नहीं लागू होगा तो। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं इस अपडेट के साथ, धन्यवाद।